ससुर और पति की सेवा करती, परंतु भगवान विठलनाथ का हमेशा विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, ऐसे हमेशा जप करती रहती। विठलनाथ की तो दीवानी सी थी। एक मीरा हुई है और दूसरी भगतमती सखुमत बाई हुई है, हमेशा विठल विठल करती रहती। ध्यान देना, आप पे तो कुछ भी संकट नहीं है, सेवा पूरे सुबह से लेकर शाम तक करती, परंतु पति सास ससुर जिसका मन होता वही उसको दो बातें कहता, और जब मन होता तब लात घूंसों से उसको मारते। सखुबाई इतना भजन करती, इतना सत्कर्म करती, उसके बावजूद भी सेवा करती, उसके बावजूद भी, क्योंकि प्रारब्ध में कुछ कर्म रहे होंगे, उसके बावजूद भी उसके सास ससुर उसको खूब मारते। एक बात हमेशा याद रखना, जो अगर आपको आर्ट साइड से ग्रेजुएशन करना है तो बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करोगे और आराम से पास हो जाओगे। और यदि आपको वहीं पर 12th के बाद आईएएस का एग्जाम देना हो तो उसके लिए तो आपको रात दिन तपस्या करनी पड़ेगी, रात दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी पढ़ाई करने से जितनी बड़ी डिग्री मिलती है, उस डिग्री की उतना ही महत्व होता है। सखुबाई पे जितने ही कष्ट आ रहे थे, आने वाला समय उसका उतना ही उज्जवल होने वाला था। और एक बात बता दूं, हम रोते हैं कि हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो सत्कर्म करना छोड़ देते हैं और अपने दुखड़े रोना चालू कर देते हैं। महाराज, संसार में कोई भी मलहम लगाने वाला नहीं है, आपकी दुखी में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, पर हंसेगा जरूर। आप एक को अपने दुख बताओगे, वो 100 से आपके सारे दुख बता देगा। प्यारे, किसी संत ने कहा है, मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। डरो वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। इसलिए जब आपको कोई अपने तकलीफ बतावे ना, हर संभव प्रयास करना, न जाने वो दिन आपका कब आ जाए। और जब दुख हो ना तो इधर उधर न भटकें, संयम रखें, भगवान के निर्णय पर भरोसा रखें। झूला जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दुख के दिन कितने दिन रहने महाराज, अच्छे दिन फिर आएंगे। पर हम लोगों की विडंबना है, इस बात को संतों ने भी कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और दुख में जो सुमिरन करे, सुख में जो सुमिरन करे, काहे को दुख होए। वही कहा ना, जब आप पे पुण्य सुख होवे ना तो और ज्यादा धर्म कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पर सुख आता है ना तब तो आपके पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए धर्म कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, यही आपके साथ जाने वाला है। धन वैभव आपके द्वारा कमाया गया प्यारे, जो भी कुछ है, चाहे वो आपने बेईमानी से ही क्यों ना कमाया हो, सब यहीं रह जाना है। साथ में जाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कर्म साथ में जाएंगे। और वहां पे गांधी जी काम नहीं आते, वहां पे ये आप जो कर रहे हो ना, 7 दिनों तक आप जितना भी भगवान का नाम स्मरण, जितना भी कथा सुन रहे हो, ये धर्म ही आपके काम आएगा कि आपने अपने जीवन में ये इतने कर्म किए हैं। एक व्यक्ति था, उसकी 4 पत्नियां थी। वो चौथी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था।
तीसरी पत्नी से भी करता था, परंतु उसके बारे में किसी को बताता नहीं था। दूसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था, परंतु पहली पत्नी से वो कभी प्यार नहीं करता था। पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, परंतु वो पहली पत्नी उसको बहुत प्यार करती थी। समझ में आ रहा है? 4 पत्नियां थी, 3 से तो बहुत प्यार करता था, चौथी से वो प्यार नहीं करता था, परंतु वो चौथी पत्नी उससे प्यार करती थी। समय आया उस व्यक्ति का, अंतिम समय आया जब उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूं। अपनी चौथी पत्नी के पास गया, बोला मैं मर रहा हूं, क्या आप मेरा साथ दोगी? उस चौथी पत्नी ने कहा मैं क्या साथ दे सकती हूं, जिसको मरना है उसका तो मरना ही है। तीसरी पत्नी के पास गया, बोले मैं मर रहा हूं, क्या मेरा साथ दोगी? तो बोली मैं क्या साथ दे सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आपका साथ शमशान तक दे सकती हूँ। दूसरी पत्नी के पास गया, बोला मैं मर रहा हूं, मेरा साथ दोगी? उस पत्नी ने कहा मैं क्यों तुम्हारा साथ दूंगी, अभी तो मैं युवा हूं, आप मरोगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। परंतु तब तक पहली पत्नी की आवाज आती है, मैं आपका साथ दूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। ध्यान देना, वो 4 पत्नियां कोई और नहीं है। चौथी पत्नी हमारा ये शरीर है, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसकी संरक्षण के लिए मैं न जाने हम क्या क्या करते हैं। कितना प्यार करते हैं इस शरीर से? कितना प्यार करते हैं इस शरीर से, बताओ मैयाओ। थोड़ा सा एक काकरोच दिख जाए तो डर के मारे हम चिल्लाते हैं, और जब जाते हैं वो उखाड़ते हैं रोवे लगा के, क्या तब हम बिल्कुल नहीं चिल्लाते? कितना पेन होता होगा। बुरा मत मानना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, शरीर से प्यार कितना करते ये मैं बता रहा हूं आपको। भाग्यवशात न जाने मैंने कहां से देख लिया, हूं तो मैं भी गृहस्थ, घर में शादी होने वाली थी, देखा हमारे कुटुंब के आंखों में न जाने क्या सफेद सफेद लगा के, एक बहन हमारी तो लगी हुई थी ऐसे ऐसे करके। हमने कहा आज आंखें निकाल लेगी क्या बात। ये शरीर से प्रेम तो है। ध्यान देना, जो हमें जो करना करिए अच्छी बात है, शरीर से प्रेम करिए अच्छी बात है, परंतु जो प्रेम करने लायक है इनसे भी तो करो भाई। अपने शरीर से प्रेम करोगे वो साथ नहीं देगा, परंतु ये जरूर साथ देंगे। तीसरी पत्नी के पास गया, तीसरी पत्नी कोई और नहीं, हमारे सगी संबंधी हैं। हमारे सगी संबंधी हैं जिनके पालन के लिए हम अपने भाई से भी बैर कर लेते हैं, अपने माता पिता से भी दूर हो जाते हैं, अंत में वो भी काम नहीं आते प्यारे। दूसरी पत्नी जिसने कहा था मैं अभी जवान हूं, मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी, वो दूसरी पत्नी आपकी और कोई नहीं है, आपके द्वारा कमाया गया धन है। आज आप मरोगे वो उसका पालन, उसका उपभोग कोई दूसरा करेगा। जितना भी आप कर लो, कितना भी आप बैंक बैलेंस बना लो महाराज, उसका उपभोग तो आपके बाल बच्चे दूसरे ही करेंगे। बाद में कौन करता, आपके जाने के बाद क्या फर्क पड़ता है आपको, परंतु वो आपके काम तो नहीं आने वाली ना। और तब तक वो पहली पत्नी की आवाज आई थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो पहली पत्नी कोई और नहीं, वो हमारी खुद की आत्मा है। हम इस पत्नी से कभी प्रेम नहीं करते, इस आत्मा की कभी हम बात नहीं मानते। 3 पत्नियों के पीछे पड़े रहते हैं, परंतु आत्मा ही होती है जो सूक्ष्म रूप से हमारे किए गए कर्मों का उपभोग भोगती है, यातनाएं भोगती है। हम सबको भगवान से रिश्ता बनाना चाहिए, और रिश्ता बनाने के बाद फिर उसी के अनुरूप उनकी सेवा करनी चाहिए। कपिल भगवान कह रहे हैं मां, मन को संसार से हटाकर थोड़ा सा परमात्मा की ओर कर दीजिए, ज्यादा फर्क नहीं होता है। लॉक होता है ना, लॉक में चाबी ऐसे घुमाओ तो ताला खुल जाता है, ऐसे घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है। बस मन को इधर से उठा के इधर रखना है।
फिर क्या होगा? फिर ये होगा, जब उधर अपने मन को परमात्मा के चरणों में अपने मन को रख दिया, तो फिर जो होगा इनकी मर्जी से होगा, और जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ये भावना बन जाएगी। जब ये भावना बन जाएगी फिर हम दुखी नहीं होंगे, फिर हमें किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में किसी के भी सामने रो लो आप, कोई नहीं समझने